हेलो दोस्तों। तो फिर आज हम नया लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर। इसमें बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं मोल, जो कि इस चैप्टर की नींव है, बैकबोन है, जो कि पूरी केमिस्ट्री में भर भर की यूज होता है। तो बेसिकली मोल क्या होता है? मोल मोल क्या होता है? इट इज ऐसा यूनिट फॉर amount of substance, amount of substance। बेसिकली हमको बताया जाता है कि एक दर्जन में 12 केले होते हैं, एक पेयर में 2 चीज होती हैं और हर मतलब सब कुछ बता दिया जाता है, लेकिन हमको इसका आइडिया नहीं होता मोल का। एक्चुअली ये बहुत बड़ा नंबर है। इसको बताऊंगा मैं कि एक मोल में कितनी क्वांटिटी होती है। तो सबसे पहले जैसे एक दर्जन में 1 डजन, एक डजन में ये तुमको पता है 12 एप्पल होंगे या बनाना, कुछ भी। 1 पेयर में क्या होते हैं? 2 सॉक्स, ऐसे ही 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 स्पीसीज होती हैं। स्पीसीज, ये बहुत बड़ा नंबर है। किसी से धोखे से 1 मोल रुपए मत मांग लेना। इतना बड़ा नंबर है कि अंबानी भी कई साल लग जाएंगे उसको कमाने में। आई थिंक 10⁻23, ये बहुत बड़ा नंबर है। मतलब कि चलो अब हम एक मोल की दूसरी डेफिनेशन भी लिखने जा रहे हैं। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दूसरी डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contain number of atoms, molecules, particle in 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। इसको मैं आगे बताऊंगा इसको कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम क्या होता है। फाइनली एक मोल एक ऐसा यूनिट है जिसकी वैल्यू होती है 2.022 इंटू 10⁻23 स्पीसीज। पेंसिल कुछ भी ले लो। और इसकी किताबी डेफिनेशन होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एन एटम, मॉलिक्यूल और पार्टिकल इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। चलो अब मोल को डिफरेंट डिफरेंट टर्म में लिख लेते हैं। वन मोल, सबसे पहले हम लिखेंगे इन टर्म ऑफ पार्टिकल्स। तो ये होती है 6.022 इंटू 10⁻23 इन टर्म ऑफ पार्टिकल्स हो गया। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, लिखो। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एट एसटीपी और एनटीपी। तो बेसिकली ये होता है वॉल्यूम 22.4 लीटर और 400 ml, किसी में भी लिख दो तुम।
बेसिकली एनटीपी एसटीपी क्या होता है? एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और एनटीपी क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर बताओ। 273.15 केल्विन और प्रेशर 1 बार। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हम नीट लेवल पे इतना ही लेंगे, टेम्परेचर 273.15 और प्रेशर को 1 बार। अब चलो इन टर्म्स ऑफ मास लिख लो, इन टर्म्स ऑफ मास क्या होगा? ग्राम एटॉमिक मास, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो इतना तुमको समझ आया होगा। अब चलो थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। अब मैं 3 फॉर्मूले लिखवाने जा रहा हूँ मोल के। कैलकुलेशन फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोल, सन ऑफ मोल। तो पहला फॉर्मूला मोल का, वेट ऑफ सब्सटेंस गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। तो पहला फॉर्मूला ये निकल के आया है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। दूसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। ये सेकंड फार्मूला हो गया। थर्ड फार्मूला इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4, ये लीटर में है वो, लीटर में। तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे। अगर वॉल्यूम ऑफ गैस लीटर में गिवन है तो ये मिलीलीटर में गिवन है, तो इसको फाइनली ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम इन ml अपॉन 22400। ऐसा भी अगर वॉल्यूम ml में गिवन है, वॉल्यूम ऑफ गैस होना चाहिए। तो देखो अगर मास दे दिया हमको तो मोल का हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अगर हमको क्या दे दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.022 इंटू 10⁻23 दूसरा फॉर्मूला। थर्ड एल बराबर वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4। अगर वॉल्यूम ऑफ गैस दे दिया तो वॉल्यूम ऑफ गैस लिखा है, समझता है इधर। चलो इन 3 फॉर्मूले के ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं कुछ। तो पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट the moles and mass
and mass in 1.12 liter ozone at STP। अब हमको मोल फाइंड करना है, मास भी फाइंड करना है। तो पहला फॉर्मूला हम वॉल्यूम ऑफ ओजोन गैस दे दी है, तो सबसे पहले हम मोल निकालेंगे। मोल कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी लगाएंगे अपॉन 22.4। तो निकालो मोल कितने आए हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन है डायरेक्ट 1.12 22.4, निकल के कितना आएगा 0.05, 0.5। चलो हटाओ 1 2 0.5, मतलब कि 0.05 निकल के आएगा। मोल निकल आए हैं। अभी और क्या पूछा है? मास भी पूछा है। तो मोल्स निकल आए हैं और मास वाला रिलेशन लगाओ। गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास पूछा है, ये फाइंड करना है हमको। मोलर मास हम ओजोन का निकाल सकते हैं। ओजोन का 3 है ऑक्सीजन के एटम, एक का मास कितना होता है 16, और टोटल कितने हैं 3। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 3 एटम है, और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, मतलब 16 3 48। ये निकल आया मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास। अब हम फाइनली इसको गिवन मास फाइंड करना है हमको, मास। तो फाइनली मोल इंटू मोलर मास, ये मोलर मास को उधर ले जाएंगे, m इंटू मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल कितने 0.05 निकाले हैं हमने। मॉलिक्यूलर वेट कितना है 48। तो फाइनली निकल के कितना आया 8 5 जब 40 चुक 32 33 34 35 36 3.6 ग्राम। क्या इतना ही निकला है कि कुछ गलती हुई है? 0.05 इंटू 48, 5 8 जब 40 गलत हो गई। 5 2 जब 20 होता, 5 8 जब 44, 5 4 जब 24। कितना निकल के आया 2.4। क्या आप सही है? सही है। चलो अब और आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन करेंगे थोड़ी एक लेवल अप। फाइंड आउट वॉल्यूम एंड मोल इन 56 ग्राम नाइट्रोजन एट एसटीपी। अब बस तुमको इतना डाटा गिवन है, वॉल्यूम फाइंड करना है, मोल फाइंड करना है। बेसिकली मोल फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे हम? वॉल्यूम फाइंड, पहले मोल फाइंड करेंगे। मोल गिवन वेट कितना है 56 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना गिवन है? मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट कुछ भी बोल दो। कितना है? नाइट्रोजन है। तो देखो इसमें एक रिमेंबर, ये स्टार पॉइंट थोड़ी ध्यान से देख लेना। तुम इसमें बेसिकली नाइट्रोजन को, अगर तुम नाइट्रोजन ले रहे हो तो ये गलत है, N2 लेना पड़ेगा। ये क्वेश्चन की जो मुझे बताना था, बस यही बताना था। मतलब जो गैस होती हैं, मतलब गैसेस एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म।
कंबाइंड फॉर्म। कैसे? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बोला तो क्या ये ऑक्सीजन में रहेगा? नहीं, O2 में। नाइट्रोजन तो सिंपली मैंने बता दिया N2। नाइट्रोजन N2 में। तो आई थिंक तुमको इतना समझ में आ गया होगा। अब मॉलिक्यूलर वेट हम कितना रखेंगे इधर? N2 का रखेंगे 56 अपॉन नाइट्रोजन का 14 दूनी 28। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 17। कितने हैं? 2 है तो 34। मॉलिक्यूलर मास निकालना बताता जा रहा हूँ साथ में। तो कितना निकल के आया? 2 मोल। 2 मोल निकल आए। अब पूछा क्या है? फाइंड आउट वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम ऑफ गैस है HTP। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? मोल। वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। तो वॉल्यूम पूछा है, मतलब 22.4 इंटू मोल कर देंगे। 24 इधर चले जाएगा इंटू 2, मतलब 44.8 लीटर। चेक कर लो, आंसर सही आ रहा है। हाँ एकदम सही है। 2 मोल है, 44.8 लीटर वॉल्यूम है। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? मैंने इधर जो मेन पॉइंट बताया वो तुमको समझ आया कि अगर नाइट्रोजन लिखा है तो उसका एन मतलब नहीं है, उसका मतलब एन लिख के मत सॉल्व कर देना। अगर तुम इधर 17 लेके चल जाते 14 नाइट्रोजन का, अगर तुम इधर 14 रख देते क्वेश्चन गलत हो जाता। क्वेश्चन इधर ही फंसाता है तुमको, नीट बस इतना ही फंसाएगा तुमको। नाइट्रोजन लिख देगा, लड़के सब लोग 14 लिख देंगे और फाइनली गलत कर देंगे। और जबकि मैंने एक पॉइंट रिमेंबर पॉइंट लिखवाया है, गैस एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म, मतलब नाइट्रोजन है तो N2 में, ऑक्सीजन है तो O2 में। आई थिंक ये बात घुस गई होगी अब तक तुम्हारे दिमाग में। चलो और क्वेश्चन कराऊं। तीनों फॉर्मूलों को मैं लगाना सिखा रहा हूं, बस इन क्वेश्चनों को मेरा इतना मतलब है। कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड मास of 0.2 mole of ozone at STP। वॉल्यूम पूछा है, मास पूछा है, मोल गिवन कर दिए हैं। तो सबसे पहले हम मोल का फॉर्मूला लगाएंगे, मोल का वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। पहला गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास वाला पहला फॉर्मूला लगाया हमने, मोल गिवन कर दिया है हमको, और मॉलिक्यूलर वेट हम फाइंड कर लेंगे इसका, ओजोन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। कितने हैं? 3 है, मतलब कितने आ गया? 48। मतलब देखो हमको मोल भी पता चल गए। अब N इंटू मॉलिक्यूलर वेट, मोल कितने हैं? 0.2। मॉलिक्यूलर वेट कितना निकाला है? 48। रख दो 6, 9.6 आ गया है वेट, इतने ग्राम। अब क्या पूछा है? वॉल्यूम। वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम का मोल बराबर क्या होता है? वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। बस मोल गिवन है 0.2, वॉल्यूम पूछा है हमसे 22.4, तो वॉल्यूम निकल के कितना आएगा? 0.2 इंटू 22.4, मतलब कितना निकल के आया? 4.48। क्रॉस चेक कर लो, 4.48, 9.6 सही है एकदम। आई थिंक तुमको इतनी बात समझ में आ गई होंगी।
और मैंने तीनों फॉर्मूला को कैसे लगाना है वो तुमको सब समझा दिए हैं। 3 क्वेश्चन करा दिए हैं, तीनों फॉर्मूले भर भर के यूज कर दिए हैं। अब एक नोट लिखवा रहा हूँ। नोट, इफ नंबर ऑफ एटम asked and information number of molecules given, then we will consider एटोमिसिटी। क्या बोला है? जैसे नंबर ऑफ एटम फाइंड करना है, नंबर ऑफ एटम, तो उसका फॉर्मूला बनेगा n इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। ऐसे निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स। देखो तुमने मोल का एक फॉर्मूला पढ़ा था, गिवन पार्टिकल्स अपॉन Na, यही फॉर्मूला पढ़ा था। पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है, एटम्स, आयन, इलेक्ट्रॉन, कुछ भी हो सकता है। अगर हमसे पूछा है, मतलब एटम्स पूछा है, तो मतलब नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, तो n इंटू एन इधर चला जाएगा। और एटम नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं, तो कितने एटम्स है इंटू एटोमिसिटी हो जाएगा। ए एन इधर से राइट हैंड साइड जाएगा, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, एटोमिसिटी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपली ये फॉर्मूला निकल के आया। अब देखो इस पे कैसे क्वेश्चन आया है नीट में, और सब लोग कैसे बोल गए हैं सब बताऊंगा। अभी तुमने नीट का क्वेश्चन देखो। नीट का तगड़ा क्वेश्चन दिखा रहा हूं अब तुमको। क्वेश्चन ये आया है 2020 में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर्स ऑफ एटम्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। पहला ऑप्शन दिया है 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम कितना है, mg कितना गिवन है 24। बी 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, इसका एटॉमिक मास दिया है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 गिवन कर दिया है। सी 1 ग्राम ऑफ लिथियम सॉलिड, एटॉमिक मास ऑफ लिथियम दे दिया है 7। डी 1 ग्राम ऑफ सिल्वर Ag सॉलिड, एटॉमिक मास ऑफ Ag, सिल्वर कितना गिवन है 108। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, तो नंबर्स ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या बताया है? नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम, तो मैंने बताया है n इंटू Na इंटू एटोमिसिटी।
सिटी और मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है। तो मोल कितने हैं पहला देखो, पहले मोल बनाओ 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, मतलब मोल का फॉर्मूला क्या होता है, चलो ये सॉल्व कर रहे हैं हम। मोल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू Na इनटू एटोमिसिटी मैग्नीशियम 1 एटम 1, ये निकल के आ गया 24 Na अपॉन 24, ये निकल के आ गया। बी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, 1 ग्राम है ऑक्सीजन और कितना है मॉलिक्यूलर वेट 16 इंटू नहीं 16 नहीं 32 कंसीडर करेंगे, ऑक्सीजन O2 है 32 इंटू Na इंटू एटोमिसिटी कितनी है 2, तो कितना निकल के आएगा Na अपॉन 2 से 2 32 कट जाएगा 16 टाइम, तो Na अपॉन 16 आया, Na अपॉन 16। सी का मोल 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 7 गिवन है इंटू Na इंटू एटोमिसिटी कितनी है 1 लिथियम की, तो कितना निकल के आया Na अपॉन 7। लास्ट डी सॉल्व करेंगे, Ag 1 अपॉन एटॉमिक वेट कितना है 108 इंटू Na इंटू एटोमिसिटी सिल्वर 1, अरे एटोमिसिटी देखना आ रहा है ना 1, इसकी 2, इसकी 1, इसकी 1, ये 2 है, इतना तो समझ में आ रहा है ना एटोमिसिटी देखना कि मैग्नीशियम सिंगल लिखा है तो इसकी एटोमिसिटी 1 लेंगे, ऑक्सीजन O2 लिखा है इसकी एटोमिसिटी 2 लेंगे, लिथियम सिंगल लिखा है तो 1 लेंगे, एटोमिसिटी लिखना आ रहा होगा। तो Na अपॉन 108, अब उसमें पे क्या पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, अब देख लो चेक कर लो, Na अपॉन 24, Na अपॉन 16, Na अपॉन 7, Na अपॉन, जिसका डेनोमिनेटर जितना छोटा होगा उसी के नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे। डिनोमिनेटर वाली अगर ये डिनोमिनेटर छोटा है तो नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे। अब देखो मतलब कि कौन सी वैल्यू में न्यूमरेटर सबसे छोटा है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम देख रहे हैं तो 7 न्यूमरेटर का मतलब इसका नंबर ऑफ एटम, डिनोमिनेटर सबसे छोटा है तो नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा होंगे इसी में, मतलब सी ऑप्शन। ये था नीट 2020 का क्वेश्चन। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तुमको समझ आया होगा। चलो और आगे बढ़ते हैं। सिंपल था, अभी तुम प्रैक्टिस करोगे एक बार गो थ्रू हो जाओगे तो तुमको आसान लगने लगेगा। चलो और क्वेश्चन करा दे रहा। चलो एटोमिसिटी पे एक और क्वेश्चन करा दे रहा। क्वेश्चन ये आया है 2010 में, द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ए ट्राइएटोमिक गैस इज Na दे दिया है इसका 6.02 टू 10⁻23 पर मोल। इसका पहला ऑप्शन है 6.026 इंटू 10⁻22, बी ऑप्शन है इसका 1.806 इंटू 10⁻23, सी ऑप्शन है 3.600 इंटू 10⁻23, डी ऑप्शन
1.800 इंटू 10^22। वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी प्रीवियसली किया है हमने। तो इसमें फाइनली बस इसमें कैलकुलेशन पूछ ली है, उसमें तुमसे उसमें भी अगर तुम कैलकुलेशन करने को बैठ जाते ना तो क्वेश्चन नहीं कर पाते, मतलब इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस से भी किए जाते हैं क्वेश्चन। नीट का पैटर्न क्या बोलता है कि एक क्वेश्चन 1 मिनट में होना चाहिए। तो फाइंड नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, 0.1 मोल ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस इन इतने मोल। नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन ए इंटू एटोमिसिटी। एटोमिसिटी तो मोल गिवन है 0.1, एन ए एवोगाड्रो नंबर है, इंटू एटोमिसिटी कितनी है। अब भाई इसमें एटोमिसिटी बताओ ढूंढ के। ट्राई एटोमिक लिखा है मतलब कि इसकी एटोमिसिटी कितनी लेंगे, 3। तो ट्राई एटोमिक लिखा है तो मतलब इसका मतलब 3 लेंगे। तो फाइनली बस वैल्यू रख दो 0.1। अवोगाड्रो नंबर है ये, इसकी वैल्यू गिवन है 6.02 इंटू 10^23 इंटू एटोमिसिटी 3 है, मतलब ये 0.3 इंटू 6.02 10^23। 3 दूनी 6, 0 6 18, 1 2 3, 1.8 इंटू 10^23। क्या ऑप्शन कोई मैच कर रहा है, बी। देखो हमने 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए हैं, इनफैक्ट 3। मतलब मेरा पढ़ाया हुआ तुमको अगर समझ आ रहा होगा तो बढ़िया है। चलो एक और क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, अच्छा सा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तुम्हारा थोड़ी और दिमाग खुल जाएगा। क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। इन विच केस, इन विच केस in number of molecules of water maximum पूछा है। तो पहला है 18 ml ऑफ वाटर, पहला ऑप्शन ये है। सेकंड ऑप्शन 0.18 ग्राम ऑफ वाटर। सी ऑप्शन 10⁻³ मोल ऑफ वाटर। डी ऑप्शन 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर। एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 273 केल्विन। अब बस इसमें तुमको मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो पहला दिया है 18 ml ऑफ वाटर। अब तुम क्या करोगे, मोल का फॉर्मूला वॉल्यूम वाला लगा दोगे और वो गलत हो जाएगा। बेसिकली जो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला क्या पढ़ा था, मोल बराबर वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी पढ़ा था, एट एसटीपी अपॉन 22.4। ये फॉर्मूला इधर मत लगा देना क्योंकि ये वाटर दिया है, वाटर। पानी के केस में मत लगा देना। अगर तुमने देखा कि वॉल्यूम लिखा है जल्दी से लगा दो, गलत हो जाएगा। ये फॉर्मूला ही गलत है इसमें। इसको सबसे पहले हम 18 ml को डेंस बदलेंगे ग्राम में,
तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी वाटर की होती है 1 ml पर लीटर, 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml इन बराबर मास कितना गिवन है, नहीं है गिवन, मास ही हमको फाइंड करना है। और वॉल्यूम कितना गिवन है 18। फाइनली मास निकल के आ गया 18, ये उधर जाएगा ml से ml कट जाएगा, 18 ग्राम निकल के आएगा, मास निकल आया। अब बस वेट अपॉन मोलिकुलर वेट वाला फॉर्मूला लगा दो। तो पहला ये ऑप्शन सॉल्व कर रहे हैं, तो मोल फाइंड करना है, नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है, n इंटू Na मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल अपॉन जीरो मैक्स नंबर, ये क्या फॉर्मूला होता है, यही तो होता है मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला। अब n को सिंपली इधर ले जाओ, Na को, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n इंटू Na निकल के आ गया, निकल के आ गया। तो बस सब में यही कॉमन है, मोल निकालो। मोल कितने आएंगे इसमें, मोल आएंगे ए में 18 अपॉन मॉलिकुलर वेट 18 होता है वाटर का, इंटू Na, मतलब 1 Na आया। डी 0.8 ग्राम वाटर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, n इंटू Na, इसका भी फॉर्मूला लगेगा। तुम 0.18 वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, वाटर का 18 होता है इंटू Na, तो निकल के कितना आया, बी का निकल के आया 0.01, मतलब 0.01 Na निकल के आया। हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं करने बैठ जाएंगे, Na की वैल्यू रख दो फिर सॉल्व कर रहे हो, काय फालतू में कैलकुलेशन बढ़ा। Na तो सब में कॉमन रहने वाला है ना। 10⁻³ मोल वाटर सी, 10⁻³ मोल वाटर, तो इसमें सीधा मोल दे दिया है, मतलब सी का कितना दे दिया है 10⁻³ इंटू Na कर दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालोगे, मोल सीधे गिवन कर दिए हैं, मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने निकल के आएंगे, चलो लिख ही दे रहा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने निकल के आएंगे, मोल दे दिया इंटू Na, मोल सीधा गिवन है 0.10⁻³ मतलब 0.001 Na, 3 निकाल लिए। चौथा है इतने लीटर ऑफ वाटर वेपर, देखो अब दे दिया है तुमको गैस, अब लगा लो फॉर्मूला तुम अपने मन वाला जो हमने पढ़ा है, मोल का फॉर्मूला n बराबर वॉल्यूम अपॉन 22.4। अब लगेगा फॉर्मूला फोर्थ में, सी डी में लगेगा फॉर्मूला, क्योंकि ये गैस दे दिया है, अब ये वाटर था तो इधर फॉर्मूला लगा दो, वॉल्यूम कितना है 0.00224 अपॉन 22.4, अप्रोक्स कितना निकल के आएगा 10 से 10 पॉइंट मतलब 1 1 2 3 1 2 3, मतलब इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मोल निकाल लिए हैं। अब डी का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना निकल के आया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n इंटू Na, मोल कितने निकाल लिए हमने 0.0001 Na। अब देख लो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखना था, तो सबसे ज़्यादा है पहले में, फिर है दूसरे में, फिर है तीसरे में, फिर है उससे कम चौथे में, मतलब सबसे ज़्यादा किस में है 1 में, तो ये ऑप्शन सही हो गया। आई थिंक तुमको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन में बहुत चीज़ें मैंने तुमको सिखा दी हैं। अगर तुम देखो पहला कंसेप्ट इसमें क्या सीखा है हमने कि वाटर दिया हो तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला ना लगाना, क्योंकि ये वाटर लिक्विड है, और जो फॉर्मूला वॉल्यूम वाला पढ़ा है हमने
तो किसके लिए पढ़ा है हमने? गैस के लिए पढ़ा है। और STP NTP पे पढ़ा है, इसलिए इधर लिखा था वाटर वेपर, इसलिए हमने मोल निकालने के लिए V/22.4 वाला फॉर्मूला इधर लगाया है, क्योंकि ये गैस है। तो मतलब मुझे दो चीज़ सिखानी थी। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा।